दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपने मुख गुहा का, जिसे कहते हैं दांत या टीथ। दांत मुख गुहा के महत्वपूर्ण अंग है और दांत मनुष्य में कई प्रकार के होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। जो हमारे दांत है उनका जो निर्माण है वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों से मिलकर बना है। तो इस कारण हम दांत को ये कहते हैं एक्टो मेसोडर्मल होते हैं। ये जो जनन स्तर होते हैं तीन, उनमें से एक्टोडर्म और मेसोडर्म से ये बने हुए होते हैं। अगर अपन दांत की बात करें तो दांत का बाहरी हिस्सा जैसे निर्जीव होता है और कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो सजीव होता है। तो ये पूरी तरह से न तो सजीव होता है और न ही निर्जीव या मृत होता है। तो हम ये कहते हैं कि दांत आंशिक सजीव व आंशिक मृत या निर्जीव होता है। कुछ सजीव, कुछ सेल इसमें सजीव होती हैं और कुछ भाग इसका जो कार्बनिक पदार्थ का बना हुआ है, जैसे इनेमल है, डेंटिन है, तो वो निर्जीव होते हैं। अपन एक एक दांत के प्रमुख भाग देखें। दांत के प्रमुख भाग तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो दांत है वो इस तरह से मसूड़ों में फिट रहता है। तो एक तो इसका भाग जो हमें सफ़ेद पार्ट दिखाई दे रहा है, ये इसका कहलाता है शिखर। तो इसका सबसे पहला पार्ट होता है शिखर, जिसको क्राउन कहते हैं, ताज। यह सफ़ेद और चमकने वाला भाग है, चमकदार भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनेमल। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ या भाग है। और जो अंदर वाला भाग है उसको हम कहते हैं जड़। और जड़ और शिखर के बीच में एक छोटा सा भाग होता है जिसको हम कहते हैं गिरवा। तो दूसरा इसका पार्ट होता है गिरवा, जिसको हम कहते हैं नेक। ये छोटा सा भाग है, छोटा सा भाग जो मसूड़ों से घिरा है, मसूड़ों से घिरा हुआ है। ये जो इसका पार्ट है ये कहलाता है गिरवा, ये इसका कहलाता है शिखर। और जो पूरी तरीके से मसूड़ों में दबा हुआ है या अंदर जो हड्डी है अपने जो जबड़ों की, उस हड्डी के अंदर धंसा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं जड़ या रूट। तो थर्ड इसका है जड़ या रूट। तो ये जो जबड़े की अस्थि होती है उसके एक गरत होती है, उस गरत में धंसा रहता है। तो इस प्रकार हम कहें कि हमारे दांत के मुख्यतः तीन पार्ट या भाग होते हैं। शिखर, क्राउन जो सफ़ेद चमकदार बाह्य भाग होता है जिसे इनेमल कहते हैं, और जो अंदर हमारी जबड़ों की अस्थि के अंदर धंसा हुआ भाग है उसको रूट कहते हैं। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा भाग जो मसूड़े से घिरा हुआ है उसको हम कहते हैं गिरवा। अगर अपन दांत की संरचना देखें तो हमारे दांत की स्ट्रक्चर कैसी होती है। दांत की संरचना देखें तो दांत की संरचना अपन देखें तो इस तरह से हमारा दांत होता है कि इसमें एक इसके अंदर गुहा पाई जाती है। इस गुहा को पल्प गुहा या दंत गुहा कहा जाता है। पल्प गुहा या दंत गुहा कहा जाएगा, जिसके अंदर एक तरल संयोजक भरा रहेगा। ये गुहा है, इस गुहा को कहते हैं दंत गुहा। ये इसको कहते हैं पल्प केविटी। इसको कहते हैं दंत गुहा या पल्प केविटी। इस दंत गुहा के चारों ओर सजीव कोशिकाओं का आवरण होता है। मतलब दांत के अंदर गुहा पाई जा रही है जिसको दंत गुहा या पल्प केविटी कहते हैं। इसके अंदर देखो ये एक फ्लूइड, एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है इसके अंदर, इस गुहा के अंदर।
इसका आधारी भाग देखें तो आधारी भाग में ये 2 छिद्र हैं, ये दंत गुहा के छिद्र कहलाते हैं, छिद्र बने हुए हैं। इन छिद्रों में से होकर रुधिरवाहिनियाँ और तंत्रिकाएँ, ये तंत्रिकाएँ इसमें जा रही है और इसके अलावा इसमें रुधिरवाहिनियाँ प्रवेश कर रही है, ये रुधिरवाहिनियाँ जा रही है। तो ये इससे छिद्र से तंत्रिकाएँ और रक्त वाहिनियाँ प्रवेश कर रही है हमारे दांत के अंदर। ये जो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब दांत का निर्माण होता है या दांत नया होता है तो ये छेद है वो पूरी तरह से खुले रहते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये छेद है वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं और दांत की वृद्धि भी रुक जाती है। ये जो दंत गुहा है, ये दंत गुहा चारों ओर से सजीव कोशिकाओं के आवरण से घिरी रहती है। इस तरह से ये एक इन पर आवरण है, इन कोशिकाओं को बोलते हैं दंत कोशिकाएं। ये जो पूरी दंत की गुहा है ये चारों ओर से इन कोशिकाओं से घिरी हुई है। इन कोशिकाओं को कहते हैं दंत कोशिकाएं, दंत कोशिकाएं। ये इनको कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट्स। ये ओडोंटोब्लास्ट एक विशेष प्रकार के पदार्थ का स्राव करती है जिसको डेंटिन कहा जाता है। तो ये इसके चारों ओर डेंटिन पाया जाता है, ये है डेंटिन। जो डेंटिन का स्राव है वो दंत कोशिकाओं के द्वारा ही किया जाता है, और इस डेंटिन के कारण ही क्या होता है, दांत की लगातार वृद्धि होती है। ये दंत कोशिकाएं हैं वो यहाँ से पोषण लेकर वृद्धि करती है, और जिससे डेंटिन भी वृद्धि करता है या इसका ये सिक्रेशन करती है। इस डेंटिन के बाहर सफ़ेद कलर का पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं इनेमल। ये है इनेमल जो अकार्बनिक, मुख्य रूप से अकार्बनिक पदार्थ का बना हुआ होता है। इसके अंदर हमें देखें तो मसूड़े, जैसे ये मसूड़े हैं तो मसूड़ों में ये दांत है वो फिट रहता है, तो मसूड़ों और जो ये जबड़े की अस्थि है तो इस मसूड़े से जोड़ने के लिए और दांत को अस्थि से जोड़ने के लिए एक पदार्थ पाया जाता है सीमेंट की तरह जोड़ने वाला, उस पदार्थ को सीमेंट ही कहा जाता है। तो ये जो सीमेंट है ये इस दांत को जबड़े की अस्थि से और मसूड़े से जोड़ने का कार्य करता है। तो मजबूती से ये दांत है वो इस जबड़ों की अस्थि के खड्डों के अंदर फिट रहता है। तो इस तरह से हमारे ये प्रमुख दांत के कुछ भाग हो गए, तो जिसमें हमने ये कहा कि इस तरह से ये तो जैसे बाहर वाला पोर्शन इसको हम कहेंगे तो ये तो हो गया हमारा दांत का क्राउन हो गया, ये बीच वाला नेक हो गया गिरवा, और ये जो पूरा अंदर वाला है डिस में धसा हुआ उसको बोलते हैं रूट। तो इसमें एक तो हो गई दंत गुहा, ये दंत गुहा है। इस दंत गुहा में एक तरल पदार्थ भरा होता है, तरल संयोजी पदार्थ दंत गुहा के अंदर। इस दंत गुहा के आधारी भाग में छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों को कहते हैं दंत के छिद्र, और इन छिद्रों में से तंत्रिकाएं प्रवेश करती है और रक्त वाहिनियाँ प्रवेश करती है जो रक्त की सप्लाई करती है। तंत्रिकाएं, जो तंत्रिकाएं हैं वो तंत्रिकाओं की सप्लाई करती है। ये जो दंत गुहा है ये चारों ओर से सजीव कोशिकाओं के आवरण से घिरी हुई है। ये जो कोशिकाओं का आवरण है इसको बोलते हैं दंत कोशिकाएं या ओडोंटोब्लास्ट। ये ओडोंटोब्लास्ट है वो लगातार एक पदार्थ का निर्माण करती है जिसको कहते हैं डेंटिन। ये डेंटिन का आवरण हो गया, और इस डेंटिन की वृद्धि होने से लगातार दांत की वृद्धि होती रहती है। हमारे दांत के अंदर एक इनेमेलोब्लास्ट भी पाई जाती है जो इनेमल का स्राव करती रहती है। दांत है वो जबड़े की अस्थि में और मसूड़ों से बिल्कुल अच्छी तरह से फिट रहता है या जुड़ा हुआ रहता है, तो इसके लिए एक पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं सीमेंट। ये जो सीमेंट है
ये एक सेल होती है सीमेंटोब्लास्ट। सीमेंटोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा ये स्रावित होता है और ये दांत को है वो हड्डी में पूरी तरीके से फिट रखने का कार्य करता है। तो ये हमारी दांत की कुछ संरचनाएं थी। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं कि एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं कि जो ये हमारा दांत का शिखर भाग है, दांत का शिखर भाग जिसको हम कहते हैं इनेमल है। ये इनेमल है सबसे कठोर भाग है और ये 95% अकार्बनिक पदार्थ का बना हुआ है, अकार्बनिक पदार्थ का, जिसमें मुख्य रूप से होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट्स, ये मुख्य रूप से इसके अंदर पाया जाता है। कैल्शियम के लवण से ये मिलकर बना होता है। ये जो इनेमल है इसका जो श्रावण है वो इमीलोब्लास्ट द्वारा होता है, इमीलोब्लास्ट के द्वारा होता है। तो इस तरह से हमारे दांत की संरचना पाई जाती है। दांत की हम विशेषता देखते हैं, हमारे दांतों की विशेषताएं। तो दांत की संरचना के बारे में अब लिख सकते हैं कि हमारे दांत में एक बीचों बीच गुहा पाई जाती है जिसको दंत गुहा कहते हैं या पल्प कैविटी कहते हैं। इस पल्प कैविटी में तरल संयोजी पदार्थ भरा होता है। इस दंत गुहा के आधारी भाग में रंध्र या छिद्र पाए जाते हैं जिनमें से होकर तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनियां दांत के अंदर प्रवेश करती है। प्रारंभ में शुरू में ये छिद्र हैं वो खुले रहते हैं, चौड़े चौड़े रहते हैं। जैसे उम्र बढ़ती है ये छिद्र है वो सक्रिय होकर बंद हो जाते हैं और दांत की वृद्धि एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। अगर ये बंद नहीं होगा तो दांत बढ़ता रहेगा, तो ये स्थिति नहीं आती है। एक निश्चित उम्र के पश्चात दांत की वृद्धि जब पूरी हो जाती है तो ये छिद्र बंद हो जाता है और दांत की कोशिकाओं की जो डेंटिन बनाने की प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। दांत की जो दंत गुहा है वो सजीव कोशिकाओं के आवरण से घिरी रहती है। इस कोशिकाओं को कहते हैं दंत कोशिकाएं या ओडोंटोब्लास्ट। ये दंत कोशिकाएं ओडोंटोब्लास्ट है वो डेंटिन का स्राव करती है और उस डेंटिन के कारण दांत की लगातार वृद्धि होती रहती है। जब दांत की पूरी वृद्धि हो जाती है तो डेंटिन, ये जो ओडोंटोब्लास्ट है दंत कोशिकाएं, ये निष्क्रिय हो जाती है और डेंटिन का बनना बंद हो जाता है और दांत की वृद्धि रुक जाती है। इस डेंटिन का प्रमुख कार्य एक तो दांत की वृद्धि करना और जो हमारा इनेमल है उसको सपोर्ट प्रदान करना या सहारा प्रदान करना। दूसरी बात हमने बताई कि दांत जिस हड्डी के अंदर फिट है और मसूड़ों में फिट होते हैं तो वहाँ पर एक चिपचिपा खुरदरा पदार्थ पाया जाता है जिसको सीमेंट कहते हैं। इस सीमेंट का स्राव है वो सीमेंटोब्लास्ट नामक कोशिकाओं से होता है और ये सीमेंट दांत को हड्डी की गिरत में और मसूड़ों से अच्छी तरीके से मजबूती से बांधे हुए रखता है। दांत के शिखर पर एक सफ़ेद पदार्थ पाया जाता है जिसको इनेमल कहते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इसका स्राव है वो एमिलोब्लास्ट नामक कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। ये इसके प्रमुख कुछ संरचना के पार्ट थे। अब अपन देख लेते हैं इसकी विशेषताएं, दांतों की विशेषताएं। तो मनुष्य की, चलो मानव की बात करते हैं। तो मानव के जो दांत होते हैं वो गरत दंती, जिनको हम कहते हैं थिकोडोंट होते हैं। मानव के दांत वो गरत दंती होते हैं। काफ़ी बार अपने ये शब्द सुनते हैं। तो इसका मतलब होता है कि मानव में जो दांत होते हैं वो जबड़े की अस्थि
में बने, जिसको हम कहें गड्ढों में स्थित होते हैं। मानव के जो दांत होते हैं वो जबड़ों की जो गड्ढा बना हुआ उस गड्ढे के अंदर फिटे रहते हैं, इस तरह से फिट रहते हैं वो। मनुष्य के दांत, नेक्स्ट विशेषता देखते हैं। मनुष्य के दांत है वो, या मनुष्य को हम कहते हैं कि मनुष्य द्विबारदंती है। इसको बोलते हैं डाईफायोडोंट। इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। मनुष्य के जीवन में सिर्फ 2 ही बार दांत निकलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पहली बार दांत, फर्स्ट टाइम। पहली बार जो दांत है वो अस्थायी होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, जिनको हम कहते हैं टेम्पोरेरी टीथ, या इनको कहते हैं बेबी टीथ, बच्चे के दांत, या मिल्क टीथ, दूध के दांत भी कहते हैं, या इनको कहते हैं प्राइमरी टीथ। इनके बहुत सारे नाम हो गए। जो पहली बार दांत आते हैं मनुष्य में वो अस्थायी होते हैं, जिनको टेम्पोररी टीथ या बेबी, बच्चे के दांत, मिल्क टीथ या दूध के दांत, और प्राइमरी टीथ यानी प्राथमिक दांत इनको कहा जाता है। इनकी संख्या, पहली बार जो दांत होते हैं तो उनकी संख्या होती है 20। तो हम अगर इसका एक फॉर्मूला बनाएं जिसको अपन दंत सूत्र कहते हैं, कि मानव में मिल्क टीथ सूत्र या दूध दांत का सूत्र क्या होता है, तो हम ये लेते हैं, इसको लिखते हैं 2102 गुणा 2 बराबर 10/10 और टोटल हो जाते हैं 20। मतलब हम एक जबड़ा लें तो उसमें आधे जबड़े की बात करते हैं। हम जो दंत सूत्र लेते हैं तो उसमें आधे जबड़े की बात करते हैं। आधे जबड़े के अंदर 2102 गुणा 2 बराबर 10/10, इस टोटल हमारे दांत हो जाते हैं 20। तो हमें एक बार इसके प्रकार पढ़ते हैं कि हमारे अंदर दांत के कितने प्रकार होते हैं। तो इससे पहले अपने दांत के प्रकार पढ़ते हैं। दांत के प्रकार, तो मनुष्य में जो दांत के प्रकार है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत है जिनका कार्य व संरचना भिन्न भिन्न है। कार्य भी भिन्न भिन्न है और संरचनाएं भी भिन्न भिन्न है। इस कारण मनुष्य को क्या कहते हैं, विषमदंती भी कहते हैं। मनुष्य को विषमदंती कहते हैं, हेटेरोडोंट। मनुष्य को विषमदंती क्यों कहते हैं, क्योंकि मनुष्य में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं और मुख्यतः 4 प्रकार के दांत मिलते हैं। तो पहला दांत होता है उसको बोलते हैं अपन कृंतक या कृंतक, इसको बोलते हैं इंसाइजर। ये अगर अपन दांत देखें तो अपने मुख के अंदर जो सबसे आगे वाले छीनी के जैसे दांत है, जो छीनी के जैसे दांत होते हैं उनको हम कहते हैं इंसाइजर। तो ये छेनी के समान दांत होते हैं, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। भोजन को काटने का कार्य करते हैं। ये तो सबसे आगे वाले हो गए इंसाइजर, या जिनको बोलते हैं कृंतक। इसके बाद में होते हैं रदनक। इस रदनक को कहते हैं केनाइन्स। तो इसके बाहर, इन्हें इंसाइजर के बाहर देखें साइड में तो तीखा दांत होता है। इस तरह से थोड़े तीखे दांत होते हैं, नुकीले दांत। ये किसी भी हार्ड वस्तु को या हार्ड भोजन का टुकड़ा हो तो उसको चीर फाड़ कर सकते हैं। तो ये तीखे दांत है।
तो ये कहलाते हैं रद्दनक। तो ये नुकीले होते हैं और भोजन की चीर फाड़ करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट इसके पीछे देखें तो त्रिभुजाकार चौड़े चौड़े दांत होते हैं, और सबसे फिर पीछे देखें तो और भी चौड़े चौड़े चौकोर दांत होते हैं। तो जो आगे वाले चौड़े दांत होते हैं उनको तो बोलते हैं अग्र चौरणक। रद्दनक से पीछे की तरफ जाएं तो वो होते हैं अग्र चौरणक, जिनको बोलते हैं प्रीमोलर्स या पीएम कहें इनको। ये त्रिभुजाकार चौड़े दांत होते हैं और इनका प्रमुख काम है भोजन को पीसना, या हम कहें चबाना। भोजन को पीसना या चबाना इनका प्रमुख काम है। और जो लास्ट के दांत होते हैं, सबसे ज़्यादा जो छोटे छोटे चौकोर दांत होते हैं उनको बोलते हैं चौरणक। इनको कहते हैं मोलर्स। ये चौकोर दांत होते हैं, चौकोर और चौड़े दांत होते हैं, और इनका भी काम होता है भोजन को पीसना या चबाना। तो हम ये इस तरह से कहें कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इस कारण मनुष्य को विषमदंती या हेट्रोडोंट कहते हैं। सबसे आगे वाले दांत होते हैं जो चौड़े चौड़े छेने के समान होते हैं, जो इंसाइजर कहलाते हैं। छेने के समान भोजन को काटने का काम करते हैं। और रद्दनक होते हैं वो नुकीले दांत होते हैं साइड में, जिसको चीर फाड़ करने का कार्य करते हैं। और इसके पीछे प्रीमोलर्स होते हैं जो त्रिभुजाकार चौड़े दांत होते हैं, भोजन को पीसने चबाने का काम करते हैं। तो हम कहें तो आई, फिर होते हैं सी, फिर होते हैं पी एम, और फिर होते हैं एम। इनको एम बोलेंगे। तो इंसाइजर कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर, इस तरह से आप इसको याद करो। आई सी पी या आई सी पी एम, आप इसको इतना याद कर लो। आई सी पी एम, इंसाइजर कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर्स। तो अभी हमने इससे पहले दूध के सूत्र पढ़ा था, एक दूध के दांत का सूत्र। तो दूध के दांत का सूत्र हमने पढ़ा मिल्क टीथ सूत्र। तो हमने पढ़ा 2102/2102 गुणा 2। 2102/2102 ये ऊपरी जबड़ा है, ऊपरी जबड़े का अर्धांश, अर्धभाग जिसको हम कहें। और ये निचला जबड़ा है, निचला जबड़े का आधा भाग, अर्धभाग। तो हम आधे भाग में ले रहे हैं। जैसे ये इंसाइजर है, फिर इंसाइजर के पीछे नुकीले कैनाइंस होते हैं, फिर प्रीमोलर्स होते हैं, फिर मोलर्स होते हैं। तो हम आधे जबड़े को ले रहे हैं, इधर वाले को। तो आधा जबड़ा और फिर 2 से गुणा किया तो ऊपर वाला पूरा जबड़ा हो गया, नीचे वाला पूरा जबड़ा हो गया। तो आधे जबड़े में 5 होते हैं, तो 5 दूनी 10, ऊपर 10 हो गए, नीचे वाले में भी 10 हो गए। तो ऊपर में 10 नीचे में 10, तो इस तरह से दूध के दांत 20 हो जाते हैं। जबकि हम दूसरी बार, ये तो दूध के दांत होते हैं और ये कुछ समय पश्चात गिर जाते हैं। तो दूसरी बार जो दांत आते हैं, उनको स्थायी दांत कहते हैं, स्थायी दांत कहते हैं। ये इनको बोलते हैं परमानेंट टीथ, ये इनको कहेंगे एडल्ट टीथ भी कहेंगे। तो दूध के दांत जब गिर जाते हैं तो परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ आ जाते हैं। अगर दूसरी बार के ये स्थायी दांत गिर गए तो फिर उनकी जगह खाली हो जाती है और किसी भी तरह का वो दांत नया नहीं आएगा। तो ये कौन कौन से स्थायी दांत कौन कौन से आते हैं? दूध के दांत हम देखें तो देखिए, इसमें जो हमारा दंत सूत्र होता है, मानव का दंत सूत्र, मानव का दंत सूत्र वयस्क का, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2123/2123 गुणा 2। 2123 का मतलब आधे जबड़े की बात है। तो दो होते हैं इंसाइजर, आधे जबड़े में एक होता है कैनाइन, फिर 2 होते हैं प्रीमोलर और 3 होते हैं मोलर।
तो ये आधे जबड़े में हो गए और आधे को 2 से गुणा किया तो पूरा जबड़ा हो गया। तो 2 और 1 3, 2 5 3 8, 8 दूनी 16 ऊपर और 16 नीचे। तो इस तरह से हमारे दांत हो जाते हैं 32। तो 32 एक वयस्क में अधिकतम दांत होते हैं। दूध के दांत आ गए 20। अब 20 दूध के दांत आ गए तो इनकी जगह तो दांत आ जाएंगे, और जो स्थायी दांत होंगे वो पहली बार निकलेंगे तो उनको हम कहेंगे। दूध के दांतों की अगर बात करें तो दूध के दांत, इसका सूत्र हमने कहा कि 21/2 होता है, गुणा 2 बराबर 10/10 बराबर 20। तो इसमें कौन से दांत नहीं है? इसमें इंसाइजर भी है, कैनाइंस भी नहीं है। लेकिन दूध के दांत में क्या नहीं है? एक तो प्रीमोलर नहीं है, प्रीमोलर एब्सेंट है, और थर्ड मोलर ये भी एब्सेंट है। तो दूध के दांत में तो प्रीमोलर नहीं है, 0 0 है यहाँ पे, और एक यहाँ से इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो इसका मतलब है एक तीसरा जो मोलर है वो भी इसके अंदर नहीं पाया जाता दूध के दांतों में। जो स्थायी दांत होते हैं, तो स्थायी दांत जो दूसरी बार आते हैं उनको हम कहेंगे स्थायी दंत सूत्र। इसको हम लिखते हैं मनुष्य के लिए 0 0 21 बटा 6/6 बराबर 12। क्योंकि दूध के दांत के अंदर प्रीमोलर थे नहीं, तो प्रीमोलर ये आ गए दोनों, और थर्ड मोलर ये और आ गया। तो ये स्थायी दांत है, ये दूसरी बार आते हैं। तो दूसरी बार जो दांत आते हैं उनको स्थायी दांत कहते हैं। तो ये 2 और 1 3, 3 इसको 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6/6 बराबर 12। तो हमारे दांत मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। दूध के दांतों की संख्या होती है 20। दूध के दांतों की संख्या 20 और स्थायी दांतों की संख्या 12 होती है। और इसके अलावा टोटल एक वयस्क में दांतों की संख्या की बात करें तो वो 32 पाई जाती है। नेक्स्ट हमें इसमें कुछ स्पेशल बात कर लेते हैं कि जो दांत होते हैं, सबसे सर्वाधिक जो दांत है स्तनधारियों में वो घोड़ा व सूअर में पाए जाते हैं, और 44 तक दांत होते हैं इनके अंदर। हाथी में जो गजदंत कहते हैं अपन, या टस्क जिनको बोलते हैं, वो ऊपरी इंसाइजर होते हैं। जो सफ़ेद रंग के बाहर निकले हुए दांत दिखाई देते हैं वो ऊपर वाले इंसाइजर होते हैं, जो इसके लिए बहुत सुरक्षा और भोजन को खुरचने के काम में आते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है, अपन बाघ या शेर देखें तो मांसाहारी प्राणियों में केनाइन अत्यधिक विकसित होते हैं, बहुत तीखे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। जो कैनाइन्स होते हैं वो अत्यधिक विकसित होते हैं, और इन्हें मांसाहारी के दांत को सेकोडोंट भी कहते हैं, सेकोडोंट कहते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे शाकाहारी प्राणी है, भैंस या गाय है, तो शाकाहारी जो प्राणी है उन जैसे मवेशी है या अन्य जो जीव है उनमें केनाइन्स एब्सेंट रहते हैं। तो इनकी जगह खाली रहती है, जिनको हम कहते हैं दंतावकाश या डाइस्टेमा कहते हैं। इनकी जगह दंतावकाश पाया जाता है। केनाइन्स नहीं होते हैं जानवरों में, जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनमें। मेंढक और जो फिश हैं, मछलियां हैं, वो बहुबारदंती कहलाती है, जिसको अपन कहें कि पॉलीफायोडोंट। मनुष्य में तो 2 बार दांत हैं, जबकि मेंढकों में और मछलियों में जीवन में कई बार दांत आते हैं। जीवन में कई बार दांत आते हैं और समदंती होते हैं।
समदंती का मतलब है सारे दांत है वो समान प्रकार के होते हैं, समान प्रकार के दांत होते हैं मछलियों में और मेंढक में। हमारे जो एक शब्द है कपोल दांत किसे कहते हैं, कपोल दांत, या जिनको हम कहें चिक टीथ, चिक टीथ। तो चिक टीथ हमारे गाल के आसपास प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स यानी अग्र चौरणक व चौरणक दांत है वो कपोल टीथ या कपोल दांत कहलाते हैं। मानव में जो थर्ड मोलर होता है यानी तीसरा लास्ट वाला जो मोलर दांत है, इस दांत को अक्ल डाड भी बोलते हैं, या इसको कहते हैं विजडम टीथ। तो ये काफ़ी समय बाद में जाकर विकसित होता है। तो ये जो अक्ल डाड है इसको अवशेषी माना जाता है। ये अवशेषी होते हैं तथा 18 से 25 वर्ष की आयु में निकलते हैं। तो तब तक एक मानव है वो पूरी तरह से वयस्क हो जाता है। तो उस टाइम ये कलडाड निकलते हैं और ये विशेष रूप से कार्य नहीं करते हैं, तो इस कारण इनको अवशेषी माना जाता है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में हमने दांत की उत्पत्ति पढ़ी है, दांत के विभिन्न प्रकार पढ़े हैं और दांत की प्रमुख संरचना पढ़ी है। और दांत के जो हमारे दूध के दांत होते हैं और स्थायी दांत होते हैं, मनुष्य के दांत का वयस्क फॉर्मूला ये हमने पढ़ा है। तो ये इस तरह से हमारे दांत थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रसनी को पढ़ेंगे।